हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारी स्टडी से रिलेटेड चैनल मैथ एंड जीके ट्रिक में। दोस्तों, आज हरियाणा का छठा डिस्ट्रिक्ट करवाऊंगा मैं आपको, जो कि है पंचकूला। ठीक है, 5 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी हमने डाल दिए हैं। प्ले लिस्ट में जाइए दोस्तों चैनल की और देखिए वीडियो, आपको कैसी लगी हमें कमेंट भी कीजिए। और आज हम पढ़ेंगे पंचकूला। ठीक है, पंचकूला से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है एग्जाम से आने वाले या फिर एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आपको समझाने की थोड़ा कोशिश करूंगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं पंचकूला की लोकेशन के बारे में। तो दोस्तों, उत्तर में है हमारा पंचकूला जिला हरियाणा के मैप में। स्थापना की अगर मैं बात करूं, 15 अगस्त 1995 1995। ठीक है, तो याद रखिए इसकी स्थापना। ठीक है, क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है पंचकूला का। ठीक है दोस्तों, उपनाम है इसके सैटेलाइट शहर बोलते हैं इसको, सैटेलाइट शहर। ठीक है, और नहरों का शहर। ठीक है, नहरों का शहर, सैटेलाइट शहर। और एक जो इंपॉर्टेंट नाम है इसका, नैनो सिटी, नैनो सिटी। ठीक है, ये दोस्तों कुछ उपनाम है इसके, पंचकूला के हैं, आप याद रखिए। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे, प्रजनन केंद्र की बात करते हैं। पंचकूला में दोस्तों कुछ प्रजनन केंद्र भी है जहां से प्रश्न बनता है। प्रजनन केंद्र सबसे पहले है रेड फाउल, रेड जंगल, सॉरी बीच में है, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। ठीक है, एक और है इसके अंदर दोस्तों, गिद्ध, गिद्ध संरक्षक, आगे सेम है प्रजनन केंद्र। तीसरा बनेगा दोस्तों आपका फीसैंट, फीसैंट प्रजनन केंद्र दोस्तों। ठीक है, ये जो दो है ये पिंजौर में है दोस्तों, पिंजौर यानी कि पंचकूला में। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि पिंजौर है या फिर पंचकूला है। ठीक है, वैसे तो पंचकूला में ही आएंगे प्रॉपर, लेकिन जगह पूछे तो पिंजौर में। ये आपका आएगा दोस्तों मोरनी। ठीक है, पंचकूला में, यहां तक। ठीक है, अब कुछ इसमें अभ्यारण्य है दोस्तों इंपॉर्टेंट, जहां से प्रश्न बनेगा। पहला है वीर शिकारगढ़, शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। दूसरा है खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, जो वीर शिकारगढ़ है दोस्तों 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और खोल ही रेतान दोनों ये कहां पे है, पंचकूला में। ठीक है, याद रहेगा। अब कर देता हूं, अब कुछ स्थल हैं, एक दो मंदिर है, वो मैं आपको करवा देता हूं दोस्तों। पहला है मनसा देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर। ठीक है, दूसरा है दोस्तों भीमा देवी मंदिर। ठीक है, तीसरे की बात करूं मैं तो दोस्तों यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। जो मनसा देवी मंदिर है दोस्तों, ये मनी माजरा एक जगह है पंचकूला में, मनी माजरा में एक जगह है, सॉरी मनी माजरा जगह है, वहां शिवालिक पहाड़ियों में इसका निवास है। शिवालिक मतलब शिवालिक पहाड़ी में बनाया गया है ये, शिवालिक पहाड़ी। ठीक है, कहां पे, शिवालिक की पहाड़ी में। किसने बनाया था ये, मनी माजरा के राजा थे, महाराजा थे, जिसका नाम था गोपाल सिंह। 1815 ईस्वी में बनाया गया था दोस्तों इसके द्वारा। ठीक है, कब बनाया गया था, 1815 ईस्वी में बनाया गया था। किसके द्वारा, महाराजा गोपाल सिंह के द्वारा। ठीक है, और ये कहां पे है, मनी माजरा शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। भीमा देवी मंदिर, ठीक है दोस्तों, हरियाणा राज्य का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है दोस्तों ये, पुराना मंदिर। ठीक है,
कहां पे है ये? पंचकुला में ये। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है, इसे एक नाम दिया गया है, इसे उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर भी कहा जाता है। खजुराहो का मंदिर किसे कहा जाता है? भीमा देवी मंदिर को, जो कि हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर किसे कहा जाता है? भीमा देवी मंदिर को। अब बात करते हैं दोस्तों यादविंदर गार्डन की। ठीक है दोस्तों, इसके जो स्थापना है फिदाई खान ने करवाई थी। फिदाई खान ने करवाई थी दोस्तों। इसका एक उपनाम भी है यादविंदर गार्डन का, वो क्या है? मुगल गार्डन भी बोला जाता है इसको। किसकी स्मृति में बनाया गया था दोस्तों ये यादविंदर गार्डन? पटियाला के महाराजा, जिनका नाम था यादवेंद्र सिंह। ठीक है, उसकी स्मृति में बनाया गया था कौन सा? यादवेंद्र गार्डन। फिदाई खान ने स्थापित किया था। मुगल गार्डन इसका उपनाम है। ठीक है, यानी कि दूसरा नाम भी क्या देते हैं? वो पटियाला के यादवेंद्र, जो महाराज थे यादवेंद्र सिंह, उसकी स्मृति में बनाया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा हट के बात करते हैं। उसके बाद आता है मोरनी पहाड़ी, जहां से प्रश्न बनता है दोस्तों पंचकुला में। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। मोरनी पहाड़ियां, मोरनी हिल्स बोल देते हैं। ठीक है, मोरनी हिल्स यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूं हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान, हरियाणा का ऊंचा स्थान कहां पे है? मोरनी पहाड़ी में, मोरनी की पहाड़ी में। और मोरनी पहाड़ी की दोस्तों एक सबसे ऊंची चोटी है करो, जहां से प्रश्न बनता है करो चोटी। ये पेपर में आई थी दोस्तों, मोरनी पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी बताइए कौन सी है? तो वो कौन सी है? करो चोटी। इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है दोस्तों, 15-14 याद रखिए आप मीटर में, 15-14 मीटर करो चोटी की क्या है? ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, यहां की जो मिट्टी है दोस्तों पथरीली है, पथरीली मिट्टी। और यहां पे एक पार्क भी बनना प्रस्तावित है दोस्तों, हर्बल स्टेट, हर्बल फॉरेस्ट स्टेट। ठीक है, ये बनना यहाँ पे क्या है? प्रस्तावित है। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी मोरनी पहाड़ी से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद चलते हैं थोड़ा आगे। एक मोरनी पहाड़ी के संदर्भ में जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, चीड़ के और देवदार के वृक्ष, चीड़ और देवदार के वृक्ष कहां पाए जाते हैं? मोरनी पहाड़ियों में। ठीक है, सबसे ज्यादा 1.424% पंचकुला में है दोस्तों। मैंने प्लस कर दिया, यानी कि सबसे ज्यादा। सबसे कम माइनस की बात करूं तो फतेहाबाद में है, 7.71%। याद रखिए आप ये परसेंटेज। सबसे ज्यादा पंचकुला में 42.54%, सबसे कम फतेहाबाद में। ठीक है दोस्तों, एक स्टेडियम है दोस्तों यहाँ पे, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, कहां पे है? वो भी पंचकुला में है दोस्तों। ठीक है, अब कुछ हेडक्वार्टर कराता हूं आपको, जहां का जिनका मुख्यालय कहां पे है? पंचकुला में है। HPSC, HSSC, HSIDC। ठीक है दोस्तों, और एक है सिंचाई विभाग, सिंचाई विभाग डिपार्टमेंट बोल देते हैं, सिंचाई डिपार्टमेंट। और एक है राज्य महिला आयोग, प्रदूषण डिपार्टमेंट। ये सारे का हेडक्वार्टर कहां पे है? पंचकुला में। ठीक है, याद रहेगा कहां पे है? पंचकुला में है। ठीक है दोस्तों, कि HSC का, HPSC का, SIDC सिंचाई डिपार्टमेंट राज्य महिला आयोग की स्थापना 1999 में हुई थी। ठीक है,
याद रखिए आप। और ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है इनका सभी का? पंचकुला में है दोस्तों। ठीक है, रफ कर देता हूं। इससे आगे थोड़ा और अदर फैक्ट देख लेते हैं क्या बनेगा। मोरनी हिल्स स्टेशन कहाँ पे है? मोरनी हिल स्टेशन कहाँ पे है दोस्तों? पंचकुला में है दोस्तों, ये भी मोरनी पहाड़ी में। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? पंचकुला में है। सबसे कम गेहूं का उत्पादन भी कहाँ पे होता है? पंचकुला में होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किस डिस्ट्रिक्ट की है? पंचकुला की। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय पंचकुला। ठीक है, मोरनी हिल स्टेशन हो गया। और सबसे कम जनसंख्या पंचकुला की है। गेहूं का सबसे कम उत्पादन पंचकुला में होता है। प्रति व्यक्ति आय किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है? पंचकुला के दोस्तों। पंचकुला को दोस्तों 5 नहरों, 5 कूपों, 5 झरनों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या लिखा मैंने? 5 नहरों, 5 कूपों और 5 झरनों के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम है, छोटे वर्ड है तो मैं बोल रहा हूं, आप उसके साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। सबसे कम पशु कहां पे है? सबसे कम पशु पंचकुला में है। ठीक है, आंबों का मेला कहां लगता है? आंबों का मेला दोस्तों, आंबों का मेला लगता है पिंजौर में। ठीक है, पिंजौर का पुराना नाम क्या है? पंचमपुर। पंचमपुर या फिर विराटनगर। ठीक है, आंबों का मेला पिंजौर में। सबसे कम पशु पंचकुला में। वो पंचमपुर और विराटनगर किसके प्राचीन नाम है? पिंजौर के। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे। एक है दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन। कैक्टस एक मिनट दोस्तों, कैक्टस, हाँ ठीक है, कैक्टस गार्डन है। ठीक है, कहां पे है? पंचकुला में है दोस्तों। ठीक है, पंचकुला में है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जो मतलब कि भूकंप से प्रभावित जिला कौन सा है दोस्तों हमारा? वो भी पंचकुला माना जाता है। ठीक है, ये हिमालय की बाउंड्री पे पड़ता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप भी आते हैं। उसके बाद दोस्तों 24 घंटे बिजली पाने वाला प्रथम जिला कौन सा है? पंचकुला है। ठीक है, 360 बावड़ियों का शहर कौन सा है? पंचकुला है। ठीक है, थल सेना का, हमारी थल सेना का पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर, ये भी कहां पे है दोस्तों? पश्चिमी थल सेना का पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर चंडी मंदिर पंचकुला में है। चंडी मंदिर पंचकुला। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना दोस्तों कहां हुई थी? 1970 में। 1970 पंचकुला में हरियाणा साहित्य अकादमी। ठीक है, साहित्य अकादमी याद रखिए आप। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी 1970 में स्थापना हुई थी पंचकुला में दोस्तों। ठीक है, एक प्रश्न आता है दोस्तों उर्दू अकादमी से। उर्दू अकादमी से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हाल ही जो पुरस्कार है वो किस अकादमी में दिया जाता है? उर्दू अकादमी में। किस अकादमी में? उर्दू अकादमी में। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हादी पुरस्कार। ये याद रखिए दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है ग्रुप डी का। ठीक है, 1955 में इसकी जो स्थापना है पंचकुला में हुई थी दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा। तो ये कुछ फैक्ट थे जो पंचकुला से थे दोस्तों। आई होप छोटा सा टॉपिक था ये, आई होप आपको समझ आया होगा, आपने लिखा भी होगा, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से वीडियो को रोकिए, देखिए और एंड तक देखिए। कोई दिक्कत आए उसको फिर दोबारा देखिए। ठीक है, मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है दोस्तों शायद आपको पसंद आए। लाइक दीजिए बाद में,
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। 5 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जा चुके हैं, ठीक है। मैथ से रिलेटेड वीडियो देखिए आप, यहाँ पे बेसिक जो मैथ की डिटेल है, फार्मूले कैसे बनते हैं, सिंप्लीफिकेशन, सारे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो भी आपको हमारे मैथ एंड जीके ट्रिक चैनल पे मिलेंगे दोस्तों। ट्रिक से टॉपिक भी करवाए हुए मैंने, कुछ जियोग्राफी का पार्ट भी है, साइंस के भी कुछ पार्ट है और हरियाणा का तो चल ही रहा है आपका, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।